हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के ब्लॉग में हम कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं ये हमें भी नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे टिकटॉक पे कि आप अपना घर एक बार दिखाएं। तो ये है हमारा घर। नीचे वाले पोर्शन में हमने रेंट पे दिया हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते हैं और टॉप फ्लोर पे मेरी सिस्टर इन लॉ रहते हैं। मतलब हम सब साथ में रहते हैं। और फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी ननद ने किया हुआ था। जब तक हम वहाँ पे पहुँच नहीं गए तब तक उन्होंने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर रास्ते में हम लोगों ने पहले सोचा कि ब्रेकफ़ास्ट किया जाए। तो ब्रेकफ़ास्ट के लिए हम लोग गए बीकानेर और वहाँ पे हम लोगों ने पहले ऑर्डर करा कुछ रसमलाई मिक्स रबड़ी, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा था लेकिन बहुत यम्मी था। फिर रवा डोसा, पराठे, इडली, ढेर सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी। तो मेरा ससुराल जो है वो फेमस है 3 चीज़ों के लिए। वो है मूवीज़, लाइक पिक्चर्स, थिएटर। दूसरा है खाना और तीसरा है घूमना। ये 3 चीज़ों के लिए हम लोग बहुत फेमस है, लाइक मेरा ससुराल बहुत फेमस है। फिर मैंने सोचा कि हम लोग एक फैमिली पिक्चर क्लिक करवाएं। फिर मैंने किसी को बुलाया और हम सब ने जाते जाते एक फैमिली पिक्चर लिया, लाइक थोड़ी सी वीडियो भी बनाई हम लोगों ने। फिर उसके बाद मैं बार बार पूछे जा रही थी अपनी सिस्टर इन लॉ को, हम जा कहाँ रहे हैं। वो बोल रही हैं सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है, चलो 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 चलो। और जब हम वहाँ पे पहुँचते तो हमें पता चलता है कि हम जा रहे हैं लाइफ एट प्रकाशम। तो आपको बता दूँ कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। ये एक फार्म हाउस है। आपने अगर वांटेड मूवी देखी है तो उसमें जो विलन थे, हम बस उन्हीं के फार्म हाउस में हम लोग घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए आए हैं, स्टे करने के लिए आए हैं और थोड़ी सी मस्ती करने के लिए आए हैं। तो जैसे हम लोग एंटर करते हैं, इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि मैं आपने अगर देखा होगा मेरी सारी की सारी वीडियो है, मैक्सिमम इधर ही शूट हुई है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो ले रही हूँ ऐसे ही, सिर्फ स्टाइल मारने के लिए। मेरे को पूल वगैरह कुछ भी खेलना नहीं आता, बस पिक्चर और वीडियो के लिए मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से खेलते हैं। बच्चों को एक खुली जगह मिल गई थी और वो अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोग थोड़ा बैठ के बातें करने लगे और वेट कर रहे थे खाने का। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम खाने के लिए बहुत फेमस हैं। और फिर उसके बाद मैंने पृथ्वी को खींचा कि थोड़ी सी वीडियो मेरे साथ बना ले यार। वो सिर्फ अपने डैड का दीवाना है, सारी की सारी वीडियोस फ़ोटोज़ वो सिर्फ अपने डैड के साथ खिंचवाता है। तो मेरे को ज़बरदस्ती वीडियोस लेनी पड़ती है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि ढेर सारा खाना है जो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और स्टार्ट हमने किया सूप से। सूप था, स्वीट कॉर्न सूप था, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी खाना खाया जाए। खाना खाने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हम लोगों को रूम मिले और रूम में जाके रेस्ट करें, क्योंकि ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोगों को कीज़ मिल जाती हैं और हम लोग 3 रूम हमें मिले हैं और हम लोग अपने रूम में जाते हैं। उससे पहले हम लोग कार के पास गए और अपना सामान निकाल के दिया और उसके बाद वो भैया हम लोगों को लेकर चले गए रूम में। रूम जो हैं वो इतने क्यूट से रूम थे ना, मतलब मुझे जैसा रूम में सोचती हूँ ना, मेरे को ऐसे ग्लास वगैरह ऐसा रूम्स मुझे बहुत पसंद है। मतलब ट्रांसपेरेंट, जो अंदर से सारी चीज़ें बाहर दिखाए लेकिन बाहर से अंदर ना दिखाया कुछ भी। उसमें एक ना डेन थी जो बहुत क्यूट थी। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने और पृथ्वी ने इस डेन में बिताया। हम लोगों ने इस डेन में बहुत ज़्यादा मस्ती करी और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। रूम इतना ब्यूटीफुल था कि मैंने उसकी एक एक चीज़ की वीडियो ले लिया। और ये यहाँ पे ना ओपन वॉशरूम का कॉन्सेप्ट था, लाइक ओपन भी था लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं ऐसा। तो मुझे अच्छा लगा कि वॉशरूम बहुत क्यूट सा था। फिर उसके बाद पृथ्वी को ऐसा लग रहा था कि बाहर से हमें कोई अंदर देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंदर से बाहर सारा दिख रहा था लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर हम लोगों ने मम्मी के रूम में गए। मम्मी औरों का रूम भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। फिर मम्मी के रूम की थोड़ी सी मैंने वीडियो ली और फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट की जाए। मैं सच बोलूँ तो मैंने मतलब बहुत कम घूमा है। मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया क्योंकि ये फार्म हाउस बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे को सोना मैं बहुत ज़्यादा सोई। और फिर हम लोग इवनिंग में चले गए ट्रैक्टर का राउंड के लिए।
तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो ट्रैक्टर चला रहे थे और वो बंदा उनको सिखा रहा था कि ट्रैक्टर कैसे चलाना है, मतलब वो बता रहा था कि गाइड कर रहा था। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि चलो आप पीछे हटो, ट्रैक्टर जो है वो मैं चलाऊंगी। तो मैं बस शेरनी बन के, पता ही है मैं हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती हूँ, नई नई चीज़ों में हाथ डालती रहती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि अगर माँ चला रही है ट्रैक्टर तो बेटे को होना चाहिए ना। तो मैंने विनय को बोला कि प्लीज़ पृथ्वी को लेकर आओ। फिर मैंने उसको अपने साथ बिठाया और चलाया ट्रैक्टर, जो कि मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने लाइफ में कभी भी ट्रैक्टर नहीं चलाया हुआ था और मेरी सांस इतनी चढ़ रही है ना, इतना मुझे सांस चढ़ रहा है कि पूछो मत। लेकिन ट्रैक्टर चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था और एक अलग ही मज़ा था। फिर हम लोग थोड़ा सा घूमे, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ तो पूरा का पूरा फार्म हाउस एक्सप्लोर कर रही थी। उन्होंने इतनी ज़्यादा पिक्चर्स ली, इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई थी और मैंने जो है वो सब मिस कर दिया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सोई रही। फिर इवनिंग टाइम हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा जाया जाए बाहर और थोड़ा सा स्नैक्स ऑर्डर करें हम लोगों ने। तो स्नैक्स में हम लोगों ने ऑर्डर करे कॉर्न ऑर्डर करे और मशरूम एक अलग ही तरीके से उन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। मुझे बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाया और फिर हमने सोचा कि ये यहाँ भी इनका अलग सा पोर्शन था, जहाँ पे इन लोगों ने एक म्यूज़िक का अरेंजमेंट किया था और लाइटिंग इतनी प्यारी, इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे ना आग जल रही थी, कैंप फायर था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ पे जाके बैठते हैं। ठंड तो इतनी नहीं थी लेकिन वहाँ बैठने का एक अलग ही मज़ा था, मज़ा आ रहा था। काफ़ी टाइम हमने आई थिंक मतलब 1 घंटा हमने वहाँ पे स्पेंड किया होगा। अच्छा लगा वहाँ बैठना। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी थोड़ी सी भूख और लगी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है पहले कि हम खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। और फिर हम लोग चले गए डिनर करने के लिए। उससे पहले पृथ्वी डांस कर रहा था एनिमल मूवी के सॉन्ग के ऊपर, हे जमालो जमालो जमालो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और मुझे भी बहुत पसंद है। तो उसके ऊपर वो डांस कर रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, डिनर का टाइम हो रहा है, डिनर करके आते हैं। तो डिनर में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई थी। लाइक खाना टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने तो छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ ट्राई किया। इतना मैं मतलब इतना नहीं ट्राई करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि वहाँ की हर चीज़ मुझे बहुत डिलीशियस लगी, तो मैंने हर चीज़ ट्राई की। इनफैक्ट मीठा भी, जो कि मैं बहुत कम ट्राई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं आलू की सब्ज़ी थी, रसम थी, नूडल्स थे जो पृथ्वी के फेवरेट हैं, और मतलब ढेर सारी चीज़ें थी। पयासम करके एक होता है स्वीट, वो भी उन्होंने रखी हुई थी, रायता था। तो मतलब खाने की कोई भी कमी नहीं थी। तो शाम को इन्होंने अलग सा सूप बनाया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और पृथ्वी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि पृथ्वी जो है वो सूप पी रहा है, अदरवाइज पृथ्वी ये सूप मतलब उसको लिक्विड ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी खाना खाया जाए, तो मैंने पृथ्वी के लिए अलग से नूडल्स डाल के दे दिए, जो कि वो बहुत इंजॉय करके खा रहा था। फिर हम सोने के लिए चले गए और फिर होगी मॉर्निंग, और फिर डायरेक्ट हम लोग पहुंच के फिर से खाना खाने के लिए। और जब इस बार हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोई हूँ वहाँ पे जाके। तो फिर वहाँ पे खाने में था इडली था, उपमा था, ब्रेड थे, और वाटरमेलन जो था वो बहुत टेस्टी, मतलब बहुत स्वीट था। तो मैंने वाटरमेलन काफ़ी इंजॉय किया। फिर एक थोड़ी छोटी सी एक जगह थी, थोड़ा हाइट पे थी, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया जाए, क्योंकि मैं तो आकर यहाँ पे कुछ घूमी नहीं हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और बाय बाय बोल दिया इस फार्म हाउस को। और फिर उसके बाद मेरी ननद बोलने लगी कि रास्ते में 2-3 चीज़ें और पड़ती हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं एक मेडिटेशन सेंटर में। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसे पीस लग रहा था, इतना सोलेस फील हो रहा था कि पूछो मत। लाइक अलग ही फीलिंग होता है ना, जैसे हम कोई किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं, जहाँ ऐसी कोई जगह पे जाते हैं, तो आपको खुद से फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। बहुत 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 ज़्यादा बड़ा था, हम लोग पूरा कवर भी नहीं कर पाए। जो मेन चीज़ें थी वो हमने देखी। वहाँ पे एक छोटे छोटे लोटस के फ्लावर्स थे जो मुझे बहुत पसंद आए। कुछ वहाँ पे हमने पिक्चर्स क्लिक करी। मम्मी कह रही थी डैडी थोड़े टायर्ड फील कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ा देर गाड़ी में आराम किया जाए। वो लोग चले गए गाड़ी
गाड़ी में आराम करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी और पिक्चर क्लिक करी और फिर हम लोग पहुंच गए एक टेंपल में, जो कि हैदराबाद में अभी रीसेंट ओपन हुआ है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। उसके अंदर जो है 108 टेम्पल्स हैं। अगर आप ये सच्ची में पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे ना, मतलब बोलने में और देखने में बहुत फ़र्क है। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।